जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के बारे में। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, आइए आज इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे। हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार, जो न सिर्फ भारत देश में बल्कि सारे विदेशों में भी मनाया जाता है, जन्माष्टमी का यह पावन त्योहार। जन्माष्टमी के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह मनाया जाता है। जन्माष्टमी का यह त्योहार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था और उस समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उस समय चंद्रमा वृष राशि में एवं सूर्य सिंह राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी को मनाने का एक विशेष महत्व है। श्री कृष्ण के जन्म के कारण इसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ श्री जयंती भी कहा जाता है। कहीं पर इसे कृष्ण जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, कहीं गोकुल अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में कई तरीके से, कई विधि से यह पर्व और त्योहार मनाया जाता है। आइए इसके पीछे की कथा को जानते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वो दिन था भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के जन्म से ही विभिन्न लीलाएं करते रहे, क्योंकि वो भगवान का अवतार थे। इसके पीछे की एक कहानी आती है, पौराणिक कथा आती है। मान्यता के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार, कि श्री कृष्ण के मामा थे कंस और उनकी माता का नाम था देवकी और पिता वसुदेव। जब कंस अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह किया और विवाह के बाद जब उनको विदा कर रहे थे, छोड़ने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कृष्ण के रूप में देवकी का 8वां पुत्र जन्म लिया। कंस के पापों से, कंस के अत्याचारों से सारी जनता त्रस्त थी और जब यह भविष्यवाणी कंस ने सुनी तो वो बड़ा भयभीत हुआ और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में कड़े पहरे लगा दिए गए, कारागार में ताला लगा दिया गया और इस तरह से जब देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में रहने लगे और उनके 7 संतानों को कंस ने मार दिया। जब 8वीं संतान की बारी आई तो कंस ने कड़े पहरे लगाए, द्वारपाल लगा दिए गए। लेकिन जब भाद्र माह की अष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय अचानक ही सारे द्वारपालों को नींद आ गई। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। उस कारागार में एक अलौकिक रोशनी और तेज प्रकट हुआ और जब वसुदेव देवकी को कहते हैं और देवकी के कहने पर वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर गोकुल गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में यमुना जी आते हैं। यमुना का जल प्रवाह तेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण के पांव यमुना के जलधारा को छूते हैं, यमुना जी स्थिर हो जाते हैं और इस तरह से वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल गांव में नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं। नंद और यशोदा के घर उसी दिन यशोदा जी की नवजात कन्या हुई थी। नंद बाबा ने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा को सुपुर्द करके उस कन्या को लेकर फिर से अपने कारागार में लौट आते हैं। जब कंस को पता पड़ता है कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है
वो आता है और कन्या को उठाकर उस पत्थर पर बांधने की कोशिश करता है, और जैसे ही पत्थर पर पटकता है, क्योंकि वो कन्या एक असाधारण बालिका थी जो भगवान श्री हरि की योग माया से प्रकट हुई थी, और उस समय जब कंस उसको पत्थर पर बांधता है तब वो कन्या अंतरिक्ष की ओर चल देती है और बिजली में परिवर्तित होती है और कहती है कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है, तुझे तो मारने वाला पहले ही अवतरित हो चुका है। इस तरह से कंस भयभीत होता है और मन ही मन उसको डर सताने लगता है, भय सताने लगता है। वो कृष्ण को मारने के कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। कभी वो पूतना राक्षस को भेजता है, तो कभी बकासुर को, कभी किसी को, लेकिन कंस फिर भी कृष्ण को नहीं मार सका। और इस तरह से जब कृष्ण जन्मोत्सव हुआ जन्माष्टमी के दिन, तो उसको हम जन्माष्टमी के रूप में सारे देश में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, और वैष्णवों का यह सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। भगवान कृष्ण जिनकी एक विशेष मान्यता है, जो दया, प्रेम, करुणा और समृद्धि के दाता हैं, जिनकी पूजा अर्चने से विशेष फायदा होता है, तो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में सारी दुनिया में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत का विशेष विधान है। जैसे बताया कि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को 12 बजे बाद हुआ, 12 बजे हुआ था, इसलिए उस दिन रात्रि को 12 बजे बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की एक विशेष परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। जिस दिन व्रत करना हो, जन्माष्टमी के व्रत का भी एक विशेष विधान है। अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी आस्था है। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसी हमारी भावना होगी, वैसे ही हमारा फल भगवान हमको देते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी ठीक उसी तरह से किया जाता है जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत करने से हमें 1000 एकादशी के व्रत के बराबर फल हमें मिलता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का एक विशेष महत्व है। जिस दिन हमको व्रत करना हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उस दिन प्रातः उठ करके भगवान के सामने मंदिर की साफ सफाई करके और भगवान की पूजा अर्चना करके एक संकल्प लेना चाहिए व्रत का। हाथ में पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। और उस दिन व्रत के दिन हमको क्या करना चाहिए? पूर्ण सात्विक व्यवहार हो हमारा। उस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना है। उस दिन हमें फल जैसे केला है, सेब हैं, संतरे आदि का सेवन करते हुए व्रत करना चाहिए और कृष्ण जन्म के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन हमें व्रत में सात्विक रहने का संकल्प लेना चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक कर्म हमारे हों। उस दिन न हमें मांसाहार करना है, न तामसिक भोजन करना है। उस दिन न प्याज, न लहसुन, न मांसाहार, न शराब सेवन करना है। पूर्णतः सात्विक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यह जन्माष्टमी का व्रत, जैसा मैंने बताया, 1000 एकादशी के व्रत के बराबर फल देता है। हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ में भगवान का व्रत पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान हमें सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ देते हैं। श्रद्धा के साथ में भगवान का व्रत करने से ही हमें यह फल मिलता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न जगहों पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं इसे गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है, कहीं इसे पर उसी दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है। गुजरात में जैसे माखन हांडी का आयोजन किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बड़े प्रिय थे। तो जब हम भगवान का भोग लगाएं तो उस समय माखन और मिश्री का विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाएं। भगवान को खीर भी बड़ी प्रिय है, तो खीर का भी प्रसाद चढ़ाया जा सकता है। साथ में पंजरी भी का भी भोग लगाकर भगवान को भोग लगाया जा सकता है। भगवान के बाल रूप की उस दिन पूजा की जाती है, तो जो गोपाल या लड्डू गोपाल की पूजा करने का प्रावधान है, उस दिन भगवान को झूले में झुलाया जाता है, उसका भी एक विशेष महत्व है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व हम सब के लिए मंगलमय हो। जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे और सबका मंगल हो। इसी भावना के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हम अपने धर्म का प्रचार करें, हम अपनी संस्कृति का प्रचार करें और अपने जीवन में सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण करें और सात्विक भोजन करें, ताकि हम अपने साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ, सबके मंगल की कामना के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।